नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जमशेद चैनल पर। आज हम लाए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न। ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। साथियों, वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल के साथ मिलेगा आसान और सटीक जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आपकी सफलता की ओर पहला कदम। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग कामयाब हुए इस दुनिया में, सबहू ने दोस्तों बड़ी मेहनत और मशक्क़त की है, दिन रात को एक किया है। इसलिए कि उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटा बेटियों को पढ़ाते हैं और कामयाबी के लिए दुआएं मांगते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचो एक बार कि वो माँ बाप जो मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं आपको, वो कितनी आपके लिए दुआएं करते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपसे ये मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें और आप लोग अपने एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करके बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए आपका दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है राजस्थान। राज राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तुलना किया जाए अगर, तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.4% है साथियों। दूसरा प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों। तीसरा प्रश्न, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है, भारत का कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है दोस्तों गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है दोस्तों मिजोरम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। चौथा प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। पांचवा प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर है रेगुर मिट्टी। साथियों, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही ज्यादा होती है। छठा प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सातवां प्रश्न है, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है अफ्रीका में, यानी दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है दोस्तों, ये अफ्रीका में बहती है। नौवां प्रश्न है, पृथ्वी का कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागर में है? तो साथियों, उसका सही आंसर है 97% पानी महासागर में है और 3% शुद्ध पानी जो हम सब लोग पीते हैं दोस्तों। जो नदी और झील और ग्राउंड वाटर में मौजूद है, वही 3% पानी हम सब पीते हैं। बाकी 97% पानी महासागर में है दोस्तों। नवा प्रश्न तो साथियों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को इसलिए मंगल ग्रह और लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लौह तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों। 10वां प्रश्न साथियों, भारत का ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़ को भारत का ग्रीन सिटी कहा जाता है, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है साथियों। बिहार का भूगोल, यहाँ से बिहार का भूगोल शुरू हो रहा साथियों। 11वां प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, इसका सही जवाब है गंगा नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है साथियों। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करती है और कटिहार जिले से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती साथियों। ये बिहार के 12 से अधिक जिलों से होकर गुजरती है, बहती है, जैसे बक्सर, आरा यानी भोजपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर आदि। ये बिहार की सबसे प्रमुख और जीवनदानी नदी मानी जाती है साथियों। साथियों, कभी आप लोग ये मत सोचेगा कि ये सरल प्रश्न है, यकीन जाने यही क्वेश्चन
घुमा फिरा के है घुमा फिरा कर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें और सारे प्रश्न को रट्टा मार लें या तो कॉपी में नोट डाउन कर ले दोस्तों। यकीन जाने आपके बिहार कांस्टेबल एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 12वां प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? साथियों, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,229 वर्ग किलोमीटर है। साथियों, बिहार के सबसे बड़े जिले हैं। इसकी सीमा उत्तर में नेपाल से लगती है और पश्चिमी चंपारण ये ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारण जो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था भारत में, इसी वजह से दोस्तों चंपारण जिला सबसे प्रसिद्ध जिला है बिहार का। इसे आप खूब बड़े ध्यान से रट्टा मार लो और जहन में बैठा लो साथियों। 13वां प्रश्न, बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से मिलती है? साथियों, बिहार की सीमा 3 राज्यों से मिलती है, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और देश नेपाल। नेपाल से बिहार की सीमा लगती है साथियों। 14वां प्रश्न है, बिहार में कोयल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों, इसका सही आंसर है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों अमरकंटक पठार, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। सोन नदी की लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। जो सोन नदी जिस भारत के राज्य से होकर गुजरती दोस्तों, उनमें से भारत का राज्य है, पहला राज्य मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य झारखंड, चौथा राज्य बिहार। बिहार में यह नदी अरवल, औरंगाबाद, रोहतास आदि जिलों से होकर बहती है और अंत में दोस्तों पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। सोन नदी को भारत की सूखी नदी भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न, बिहार का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है साथियों? तो इसका सही आंसर है 7% है। 16वां प्रश्न है साथियों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, इसका सही आंसर है पश्चिम चंपारण। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क जिसे पश्चिम चंपारण के नाम से जाना जाता है साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है साथियों? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। 17वां प्रश्न है साथियों, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 200 से 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है किशनगंज जिला में। 18वां प्रश्न है साथियों, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है सोमेश्वर पर्वत। यह पर्वत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, खासकर वाल्मीकि नगर के पास, नेपाल सीमा के नज़दीक है। सोमेश्वर पर्वत की ऊंचाई लगभग 880 किलोमीटर है, लगभग 2,887 फीट है। साथियों, यह पर्वत वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। 19वां प्रश्न साथियों, पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है। पटना शहर में गंगा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है। यह भी ध्यान रखना दोस्तों, पॉइंट की बात है। 20वां प्रश्न साथियों, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी बिहार में पाई जाती है। यहाँ से शुरू होगा हमारा भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। दोस्तों, 21वां प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? साथियों, उसका सही आंसर है 365 दिन 6 घंटे में। धरातल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है साथियों। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में 8,849 मीटर है साथियों। 23वां प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? इसका सही आंसर है गुजरात राज्य में। 24वां प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला भारत की छत कहलाती है? इसका सही आंसर है हिमालय पर्वतमाला, जो भारत की छत कहलाई जाती है। 25वां प्रश्न है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल क्यों नहीं है? इसका सही आंसर है
गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होने की वजह से चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है साथियों। अब यहाँ से शुरू होगा साथियों जलवायु और कृषि भूगोल। 26वां प्रश्न है, भारत में मानसून कब आता है? साथियों इसका सही आंसर है जून में, यानी 1 जून से केरल की तट से मानसून का आगमन हो जाता है। 27वां प्रश्न है, भारत की कौन सी सफल फसल खरीफ फसल कहलाती है? यानी भारत की कौन सी फसल खरीफ फसल कहलाती है? साथियों ये रहा आपका धान, यानी धान को जो है खरीफ फसल कहलाती है। साथियों धान के अलावा और भी खरीफ फसलें हैं। मक्का है, जवार है, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, तिल, कपास, गन्ना, लोबिया। साथियों ये सारी फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। 28वां प्रश्न साथियों, रबी फसल का उदाहरण क्या क्या है? तो रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। गेहूं के अलावा जौ, चना, मटर, सरसों, लाही, मसूर, आलू, लहसुन, प्याज। साथियों रबी फसलों का मौसम होता है यानी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक, और रबी फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल तक हो जाती। साथियों यह भी ध्यान रखना। 29वां प्रश्न साथियों, भारत की कपास पट्टी किन राज्यों में फैली है? तो भारत की कपास पट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैली है। 30वां प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? साथियों इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर। अब साथियों यहाँ से विश्व के देश और स्थल के बारे में चर्चा चर्चा होने जा रही है। 31वां प्रश्न साथियों कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साथियों प्रशांत महासागर। 32वां प्रश्न साथियों, अमेरिका की राजधानी क्या है? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे दिमाग में रख ले, बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन कर ले। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो साथियों इसका सही आंसर है वाशिंगटन डीसी। 33वां प्रश्न साथियों, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कॉपी में नोट डाउन कर ले या रट्टा मार ले। तो साथियों अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है, उसका सही आंसर है अल्जीरिया। दोस्तों 34वां प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 35वां प्रश्न है साथियों, जापान किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी याद कर ले और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। इसका सही आंसर है साथियों प्रशांत महासागर। यानी जापान किस शहर में यानी किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अब यहाँ से चलेगा साथियों भूगोल सामान्य ज्ञान। ठीक है साथियों, 36वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो साथियों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती अस्थाई राजधानी है। ठीक है साथियों, सूरज का यानी अमरावती आंध्र प्रदेश की अस्थाई राजधानी है। 37वां क्वेश्चन है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है साथियों? तो उसका राइट आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। 38वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? साथियों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। 29वां क्वेश्चन है साथियों, विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। 40वां प्रश्न है साथियों, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो साथियों उसका सही आंसर है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा पड़ाव चलेगा सैटेलाइट मानचित्र। 41वां प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह था। याद रखना साथियों ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। 42वां क्वेश्चन है, भूगोल में जीपीएस का क्या कार्य है?
साथियों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये भी एग्जाम में 99% आने के चांसेस है साथियों। इससे भी अच्छी तरह से आप रट लें। तो 42वां क्वेश्चन है, भूगोल में जीपीएस का क्या कार्य है? तो साथियों इसका सही आंसर है स्थान निर्धारण करना। स्थान निर्धारण करना यानी आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब का काम है। ये काम जो है साथियों जीपीएस के थ्रू होता है। साथियों जीपीएस का फुल फॉर्म जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 43वां प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी कौन सी है? इसका सही आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। 44वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रंग पहाड़ को दर्शाता है मानचित्र में? तो साथियों इसका सही आंसर है भूरा रंग। 45वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से लिया गया फोटो किस तकनीक से आता है? साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 99% आने के चांसेस है। तो अंतरिक्ष से लिया गया फोटो किस तकनीक से आता है? साथियों इसका सही आंसर है सैटेलाइट इमेजरी। साथियों रिवीजन के लिए आपके सामने हम 5 क्वेश्चन लाए हैं। भूगोल यानी 46वां प्रश्न है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो साथियों इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। 47वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत जल से ढकी है? तो यह 71% है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। 48वां प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है महाद्वीपों की गति से। ठीक है दोस्तों। 49वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? यानी कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? तो साथ ही उसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। ये हमारा दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे साथियों। 50वां क्वेश्चन है हमारा अंतिम प्रश्न, झीलों का नगर भारत में किसे कहते हैं? साथियों ये जो हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 99% आने के चांसेस है। तो साथियों झीलों का नगर भारत में किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। साथियों अगर आपको ये 50 महत्वपूर्ण जियोग्राफी प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है अगला वीडियो और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई तैयारी के साथ। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय कांस्टेबल।